हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द ओडिसी जिसको रिलीज होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, बट स्टिल आई वांटेड टू मेक अ वीडियो एंड टॉक अबाउट इट, सो हियर वी गो। सो द मेन कैरेक्टर ओडिसिस इज अ किंग प्लेड बाय मैट डेमन और वो अपने किंगडम लौटने की कोशिश कर रहा है आफ्टर द ट्रोजन वॉर एंड हिज जर्नी द जर्नी इटसेल्फ इज कॉल्ड द ओडिसी। मैट डेमन ब्रो, मैट डेमन इज द मोस्ट स्टक गाय ऑफ ऑल टाइम। कोई उसे घर पहुंचा दो यार, वो हर मूवी में कहीं ना कहीं बस फंसी जाता है। इन द मूवी सेविंग प्राइवेट रायन ही इज स्टक इन वॉर। इन द मार्शियन भाई दूसरे प्लेनेट पर ही फंस जाता है एंड ही इज ट्राइंग टू गेट बैक होम। प्लेनेट छोड़ो, इन इंटरस्टेलर भाई दूसरी गैलेक्सी में जाके फंस जाता है एंड दैट स्टिल वाजंट एनफ फॉर हिम, सो इन दिस मूवी ही इज स्टक इन एन ओशन। और गैलेक्सी छोड़ो, इस बार वो सीधा भगवान से लड़ाई कर रहा है घर पहुंचने के लिए। सो फर्स्ट आई एम गोना टेल यू गाइस अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ द ओडिसी, जिससे तुम लोगों को आइडिया हो जाए दैट व्हाट इज इट अबाउट। देन वी लुक एट द ट्रेलर एंड आई ट्राई टू पॉइंट आउट सम डिटेल्स। सो एज आई सेड अर्लियर, ये स्टोरी ओडिसिस नाम के एक किंग की है जो अपने घर इथिका पहुंचना चाहता है। द स्टोरी इन्वॉल्व्स एंशिएंट ग्रीस एंड द किंगडम ऑफ ट्रॉय। तो ये सब शुरू होता है ग्रीस स्पार्टा में, जहाँ पेरिस जो ट्रॉय का एक प्रिंस होता है वो हेलेन को किडनैप कर लेता है और हेलेन होती है स्पार्टा की क्वीन एंड हेलेन्स हस्बैंड मेनेलियस जो स्पार्टन किंग होता है वो ट्रॉय के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर देता है। सो वॉर के लिए मेनेलियस दूसरे ग्रीक वॉरियर्स और रूलर्स को रिक्रूट करना शुरू करता है और वो ओडिसिस के पास भी जाता है हु इज द रूलर ऑफ इथिका। बट एक सूटसेयर ओडिसिस को फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि अगर तुम इस वॉर में गए तो तुम अगले 20 साल तक वापस अपने किंगडम नहीं पहुंच पाओगे। और ओडिसिस का अभी अभी एक बेटा भी हुआ है जिसका नाम होता है टेलेमाकस। सो ओडिसिस डजंट वांट टू गो, बट फिर भी उसे जाना पड़ता है। वो एक्सक्यूज भी बनाता है बट स्टिल उसे जाना पड़ता है। एंड अगेन आफ्टर द वॉर हिज जर्नी बैक होम इज कॉल्ड द ओडिसी। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेलर। सो ग्रीक्स ने ट्रॉय पर अटैक कर दिया है और ट्रोजन वॉर स्टार्ट हो चुकी है और इनको वॉर लड़ते लड़ते 10 साल बीत जाते हैं। बट ट्रॉय इज सो वेल डिफेंडेड, सो ग्रीक्स ट्रॉय में 10 साल तक एंटर ही नहीं कर पाते हैं। वो अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं जैसे सप्लाईज कट ऑफ कर देना और बाहर के टाउन्स पर रेड करना, बट मेन सिटी में वो एंटर ही नहीं कर पाते हैं। एंड इन द ट्रेलर वी सी दिस वुडन हॉर्स, दिस इज कॉल्ड द ट्रोजन हॉर्स। सो टू इन्फिल्ट्रेट ट्रॉय ओडिसिस कम्स अप विद अ प्लान और ग्रीक्स वुड का एक हॉलो हॉर्स बनाते हैं और ग्रीक्स अपनी हार मान लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं, ट्रॉय मतलब आप लोग ये वॉर जीत गए हैं एंड दिस हॉर्स इज अ गिफ्ट फॉर योर गॉडेस अथीना। देन द ग्रीक्स प्रिटेंड टू लीव, बट इस हॉर्स के अंदर 30-40 ग्रीक वॉरियर्स छुपे रहते हैं। हियर वी कैन सी मेनेलियस एंड ओडिसिस। और जब ट्रॉय के वॉरियर्स इस हॉर्स को अंदर ले जाते हैं, देन रात में ग्रीक्स इसमें से निकलते हैं एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉय द होल ट्रॉय। एंड हियर वी सी मेनेलियस का भाई एगामेम्नॉन हु इज ड्रेस्ड लाइक बैटमैन वुड हैव ड्रेस्ड इफ ही वाज इन एंशिएंट ग्रीस। सो ग्रीक्स वॉर जीत गए हैं और ओडिसिस अपने क्रू के साथ अपने किंगडम के लिए निकल जाता है। एंड नाउ द रियल ओडिसी स्टार्ट्स। नाउ वी आर शोन दिस जायंट क्रीचर इन द ट्रेलर। सो ट्रेवल करते करते ओडिसिस और उसका क्रू एक आइलैंड पर पहुंचते हैं वेयर दे एंटर अ केव एंड सडनली दिस वन आइड क्रीचर अराइव्स और वो सबको अपनी केव में ट्रैप कर लेता है। दिस वन आइड क्रीचर इज अ साइक्लॉप्स और उसका नाम होता है पॉलीफेमस जो कि सी गॉड पोसाइडन का बेटा होता है। एंड नाउ एवरी टाइम ही वेक्स अप वो ओडिसिस के 2 क्रू मेंबर्स को खाना शुरू कर देता है। I think it's asleep. अब वो लोग कैसे यहाँ से निकलते हैं वो आप लोग मूवी में देखना, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस पार्ट। नाउ वी सी ओडिसिस एंड हिज क्रू अराइविंग एट अनदर आइलैंड वेयर दे कम अक्रॉस दीज जायंट्स। These man-eating giants are called Lastrygonians and they are descendants of Poseidon. In the books, they don't use swords. वो बड़े-बड़े rocks use करते हैं Odysseus की ship को तोड़ने के लिए. But here we see that they are using swords, so maybe Christopher Nolan changed this for the movie. And somehow they get out of there because here we see them running away from these giants. Here we see Odysseus and his crew in this dark land. Probably this is underworld. So actually Odysseus एक oracle से मिलना चाहता है ये जानने के लिए कि वो अपने घर कब पहुंचेगा। तो वो underworld में जाना चाहता है to meet the blind oracle Tiresias. Then we see this giant whirlpool and probably this is created by a sea monster called Charybdis, who is also the daughter of Poseidon. उसकी लोर ऐसी है कि उसको ज़्यूस ने कर्ज दिया था कि उसकी थर्स्ट कभी खत्म नहीं होगी, the curse of unquenchable thirst. So she drinks a lot of water at once, जिसकी वजह से ये बड़े whirlpools बनते हैं। और अब हमें दिखती है Calypso, who is dragging Odysseus to her island. We see shipwrecks here, टूटे हुए बोट्स दिख रहे हैं, so probably this is the aftermath of that whirlpool situation. और ये कोई दूसरी स्टॉर्म की वजह से भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सारे बोट्स टूट चुके हैं और Odysseus अब अकेला बचा है अपने क्रू में। तो होता ये कि Odysseus एक आइलैंड के शोर पर पहुंचता है आफ्टर सर्वाइविंग अ स्टॉर्म। वो आइलैंड होता है ओगिजिया, इज द होम ऑफ कैलिप्सो एंड शी फॉल्स इन लव विद ओडिसियस। सो कैलिप्सो विद हर मैजिक वो ओडिसियस को 7 साल तक वहां से जाने ही नहीं देती है। As we can see, he looks significantly older now. And here we see Penelope, who is the wife of Odysseus, and she has a bow in her hand. It is the bow of Odysseus. It has a very important role, so I don't want to give any spoilers, so I won't talk about it. And here we see Penelope's loom. So होता ये है कि अब Odysseus को गए बहुत टाइम हो चुका है। So 108 royals and nobles have come to Ithaca to marry Penelope and become the ruler of Ithaca. इन लोगों को शूटर्स बोला जाता है और ये बहुत साल तक यहीं रहते हैं और पूरी एथिका की वेल्थ एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। So Penelope एक ट्रिक यूज करती है। वो कहती है कि मैं अपने फादर इन लॉ के लिए एक ब्यूरियल श्राउड सिल रही हूँ और जब तक ये श्राउड कंप्लीट नहीं हो जाता आई कांट मैरी एनीवन। तो वो उसको सिलती है फिर खोलती जाती है ताकि वो कंप्लीट ना हो और वो ये प्रोसेस 3 साल तक करती है सो दैट उसको किसी से शादी ना करनी पड़े। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज दैट लूम जिसमें वो श्राउड सिल रही होगी।
Then we see Antinous, who is a suitor और वो काफी evil type का होता है, and he is also here to marry Penelope obviously. So basically Batman is here to marry Catwoman, but Catwoman is already married, so Batman is bullying Spider-Man. You didn't even know. Like some sniveling bastard. And coming up to Odysseus again, Odysseus just can't catch a break. He hasn't seen his wife for 20 years, doesn't know what his son looks like, fighting the little sea god and his one-eyed monster son and a thirsty monster daughter. And more than 100 assholes are at his home trying to marry his wife. Man, that's a really hard life. Imagine this, okay? You are Odysseus and you do all this shit to go back home. And what if तुम घर पहुंचते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ ने किसी के साथ शादी कर ली है and the guy she married is now ruling over your own kingdom. I'll just kill myself. I kinda don't know what happens at the end, so I hope ऐसा कुछ ना हो. So yeah, these were some details about the movie. I wanted to talk about this movie because I like Nolan's filmmaking a lot and I have very high hopes. Thank you so much for watching and subscribe. No one could stand between me and home. Not even the gods.